हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हार्ट प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। आजकल हर किसी को हाइपरटेंशन या हार्ट की कोई बीमारी है और हार्ट अटैक जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इससे कई लोगों की जो है ज़िंदगी जा चुकी है और पिछले कुछ सालों में इसके केसेस जो हैं हार्ट अटैक के ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। 4 में से 1 व्यक्ति जो है हार्ट अटैक के कारण अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। कुछ चीज़ें पता हो अगर क्या उसके वार्निंग साइंस हैं, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना कि ये हार्ट अटैक है या कि कुछ और। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट अटैक के क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं, किस तरह आप इसको पहचान सकते हैं और तुरंत इसके प्रति कोई एक्शन ले सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक जो होता है ये एक इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ होता है। इसके और कई नाम होते हैं जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि आपके हार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो इसमें जब हमारी प्लाक जमना शुरू हो जाता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है वो जमना शुरू हो जाता है और एक टाइम पर ऐसा होता है कि जिस कोरोनरी आर्टरी के पार्ट पे वो वैक्सी सब्सटेंस जमा हो रखा है वो कई बार रप्चर हो जाता है और वहाँ से कुछ ब्लड और केमिकल निकल के उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं और इस वजह से उस आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाता है आपकी हार्ट को, वो ब्लड जो होता है वो वहीं पे रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है और जिस पार्ट ऑफ द हार्ट को वो आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्लड, वो एरिया धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, उसका डेथ होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है। इसे बोलते हैं हम एथीरोस्क्लेरोसिस और इसी डैमेज के वजह से आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपकी जान जा सकती है या फिर एक परमानेंट डैमेज हो सकता है जैसे कि कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं जिसमें कि जो आपकी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है और आपको लॉन्ग टाइम में ये काफ़ी दिक्कत देती है। ये इसका एक कारण हुआ। अब दूसरे कारण की बात करें तो ये इतना कॉमन रीज़न तो नहीं है बट कई केसेस में, थोड़े थोड़े केसेस में देखा गया है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो सिकुड़ जाती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म बोलते हैं। तो वो आर्टरी सिकुड़ जाती है या टाइट हो जाती है। इसका टाइट हो जाने से, सिकुड़ जाने से जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट के लिए वो उस वजह से बंद हो जाता है और आपका जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण वो डैमेज होने लग जाता है। कोरोनरी आर्टरी के सिकुड़ने के लिए या कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म का कोई एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं देखा गया है या पता नहीं लगाया गया है, बट इसको रिलेट कर सकते हैं हम कुछ चीज़ों से, जैसे कि अगर कोई बंदा ड्रग ले रहा है जैसे कोकीन हो गया या फिर अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है उस वजह से कई बार कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो सकता है। इसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं तो ये एक कारण हो सकता है और कई बार अगर बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज हो गए हैं तो ये एक कारण हो सकता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के लिए। तो ये दोनों मुख्य कारण होते हैं आपके हार्ट अटैक का। अब बात करते हैं कि हाई रिस्क जो होते हैं वो कौन होते हैं और ये जो हार्ट अटैक का समस्या है ये किन लोगों में ज़्यादा देखा जा सकता है। सबसे पहले है अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई रहता है। सेकेंड रीज़न है अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर बहुत हाई रहती है। अगला रीज़न है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। इसके साथ अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो इस वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका ओवरवेट है और आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, ये एक मुख्य कारण हो सकता है हार्ट अटैक का। और कई बार बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस भी इनडायरेक्टली जो होता है आपके कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एज रिलेटेड फैक्टर हो गया
पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो 40 से ऊपर जो हैं पुरुष, उनमें ज़्यादा देखा गया है। और महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं 50 साल से ऊपर हैं उनमें हार्ट अटैक के केस जो होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्सिया हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है, तो ये एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक के लिए। अब बात करते हैं कुछ वार्निंग साइंस की, जो पता कर सकते हैं आप कि ये हार्ट अटैक ही है या कुछ और है। याद रखिए, आप जितनी जल्दी हार्ट अटैक के साइंस को समझेंगे उतना ही जल्दी आप एक्शन ले पाएंगे और किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और या फिर अपने जो हार्ट है उसको परमानेंट डैमेज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला साइन होता है चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसमें आपको छाती में बीचों बीच कहीं ना कहीं आपको दर्द सा महसूस होता है और अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके अंदर सिकुड़ रही है। स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, इसमें कुछ चीज़ दब रही हो अंदर से या प्रेशर जैसा फील हो, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है हार्ट अटैक का। इसमें कई बार पेशेंट को जलन भी महसूस हो सकती है छाती में, जैसे कि आपको इनडाइजेशन, बदहजमी या फिर हार्ट बर्न में देखा जा सकता है। तो फिर जलन जैसा जो दर्द होता है ये भी एक साइन होता है हार्ट अटैक का। इसके पेन की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तब भी ये पेन कंटिन्यू रहेगा, ये रेस्ट से नहीं जाता है दर्द। तो ये इसका एक मेन पॉइंट होता है कि अगर आपको रेस्ट के दौरान भी पेन या डिस्कम्फर्ट है तो फिर ये हार्ट अटैक ही है। सेकेंड जो साइन है ये है, अगर आपको छाती में दर्द के साथ साथ आपकी जो अपर बॉडी है वहाँ पे भी आपको कुछ डिस्कम्फर्ट या पेन सा फील हो, जैसे कि जो छाती का दर्द है वो कई बार आपके लेफ्ट हाथ में पूरे हाथ में फैल जाता है, यहाँ तक कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं, नेक होता है, जॉ, चिन, उस एरिया में भी आपको दर्द फील होगा। अगला साइन है, अगर आपको इस दर्द या डिस्कम्फर्ट के साथ ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये एक साइन है हार्ट अटैक का। कई केसेस में देखा गया है कि उनको चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, बट हाँ ब्रेथलेसनेस एक ही सिम्टम रहता है इनमें हार्ट अटैक का। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है ब्रेथलेसनेस हार्ट अटैक के लिए। इसके साथ साथ आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, इसके साथ आपको उल्टी जैसा लगना या वॉमिटिंग आना, ये इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, इसका एसोसिएटेड सिम्टम बोल सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर आपको थकान सी महसूस हो रही है तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। सिम्टम जो है वो हर एक 1% टू अदर पर्सन वैरी कर सकते हैं। किसी में चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट रहेगा, किसी में सब चीज़ें रह सकती हैं, किसी में सिर्फ ब्रेथलेसनेस रह सकती है। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो फिर अगर आपको ऐसा कोई केस मिलता है तो आप वहाँ पे खड़े होने के बजाय उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए और किस तरह आप किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी।